फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिज़ल्ट कल आया था। बहुत सारे बच्चों को जस्ट सीटें मिली हुई हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हुई जिसकी वजह से उनको वो कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं जो कि उनको नहीं चाहिए थे। ये क्यों गलतियां की हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे कंसल्टेशन में भी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ये गलतियां की हैं, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी। क्या गलतियां की है मैं ये पूरा इस वीडियो में आपको लास्ट तक बताऊंगा। अब बात रही कि मॉपअप के बारे में क्या सोचा जा सकता है या मॉपअप के बारे में क्या करें, क्या हो सकता है मॉपअप का, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रोडक्टिव वीडियो ही लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को सीटें नहीं मिल पाई हैं। तो पूरा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, और कोशिश ये करिएगा कि जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले तो कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि मैंने राउंड 2 का कट ऑफ ऑलरेडी बताया था, 17-18 हज़ार के करीब मैंने बताया था कि लगभग क्लोजिंग हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 1,000-1,500 के बीच में सारे क्लोज हो गए। 17,000 समथिंग जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का 18,000 समथिंग है, और इसी तरह से ओबीसी का भी 17,000 समथिंग है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट इतने पे ही क्लोज हो गया है। लेकिन अब मॉपअप में क्या होगा? मॉपअप में ये रैंक और भी डाउन होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 2 की सीटों को फॉरफिट करेंगे और मॉपअप में जाने के लिए या फिर अपने स्टेट कोटा में मूव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे सीटें वैकेंट हुई हैं राउंड 2 में। तो बच्चों को अगर उम्मीद होगी कि हमें स्टेट में सीटें मिल जाएंगी तो फिर यहाँ पे वो साउथ में जाने के बजाय या फिर अदर कॉलेज में जाने के बजाय वो अपने स्टेट को प्रेफर करेंगे। तो मॉपअप में अभी भी सीटें आएंगी। अब कुछ गलतियाँ की हुई हैं बच्चों ने, वो गलतियाँ क्या हैं? मेरे ही 1-to-1 कंसल्टेशन में 2 बच्चों ने ऐसी गलतियां, 2-3 बच्चों ने ऐसी गलतियां की हैं कि उनको लगा कि साउथ का एक पर्टिकुलर कॉलेज उनको अलॉट नहीं होगा क्योंकि उनकी रैंक और उस कॉलेज के अलॉटेड रैंक के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, 4-5 हज़ार रैंक का गैप है। तो उन्होंने वो पर्टिकुलर कॉलेज डाल दिया, एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई पहले उन्होंने, उसके बाद वो कॉलेज कहीं पे भी पुट कर दिया उसको। सोचा कि ये तो अलॉट नहीं होगा हमको क्योंकि रैंक का डिफरेंस तो काफ़ी है, 5-6 हज़ार रैंक है, ये साउथ का कॉलेज क्यों अलॉट होगा? हालांकि मैंने पहले भी बताया था जो कॉलेजेस नहीं चाहिए, जिस स्टेट के नहीं चाहिए, उसके किसी भी कॉलेज को मत डालिए। क्योंकि साउथ के कॉलेजेस में क्या होता है कि साउथ के कॉलेजेस बहुत जल्दी स्किप होते हैं, बहुत जल्दी वो नीचे आते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी रैंक में और साउथ की किसी कॉलेज जो कि लास्ट अलॉटेड है या फिर अच्छा कॉलेज है साउथ का, उसकी बीच में अगर 5-6 हज़ार रैंक का भी गैप है तो हो सकता है वो आपको अलॉट ही हो जाए। तो यहाँ पे ये इस तरह का गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि अब उन्होंने ये गलतियाँ कर ली हैं, नॉर्मली अब उनको ये कॉलेजेस नहीं चाहिए तो फॉरफिट करके मॉपअप में जाना होगा। उसका प्लान कैसे होगा ये देखने की बात है। तो मैं आपको आप ऐसे जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनको तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से वो मूव कर सकते हैं मॉपअप में या फिर स्टेट में क्या हो सकता है उनका, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये मान के चलिए कि मैंने वीडियोस में पहले बताया था कि 20-21 हज़ार तक आपका जा सकता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी का। तो अभी भी चांसेस हैं क्योंकि मॉपअप में अच्छी खासी सीटें आएंगी और यहाँ पर ऑलमोस्ट राउंड 2 में सब कुछ क्लोज हो जाएगा। मीन्स जिसको सीटें मिल गई वो पूरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मॉपअप में केवल हो सकता है अगर जो रिस्क लेना चाहे, क्योंकि स्टेट कोटा का शेड्यूल और ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे राउंड 2 में मिल जाएगा या फिर स्टेट कोटा राउंड 2 में मिल जाएगा, तो फिर आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को जो अच्छे स्कोर हैं या टॉप स्कोरर हैं उनको भी यहाँ पे राउंड 2 काउंसलिंग के बाद या AIQ और स्टेट कोटा राउंड 2 के बाद ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हमें एक जगह से सीट लेनी ही लेनी है। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे छट जाने वाले हैं। मीन्स अगर सपोज करिए 601 कट ऑफ गया है तो हो सकता है वो नीचे नीचे ड्रॉप हो।
क्योंकि 601 तक के जितने बच्चे हैं या तो वो साउथ के कॉलेजेस को छोड़ देंगे अगर उनको स्टेट में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है तब, या तो वो फिर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर्स की डेटा की बात करें तो अच्छी खासी सीटें जाती हैं मॉपअप में। ठीक है, तो मॉपअप में खासकर साउथ की तो काफ़ी सीटें जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ की भी सीटें जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स कैसे मॉपअप में जाते हैं, किसे प्रेफरेंस रखते हैं, ये भी एक बात है। तो टोटल अगर मिला के बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 18-20 हज़ार तक या नीचे जा सकता है, अभी भी चांसेस हैं। ठीक है, और वो मैंने पहले भी कहा था आपको, अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी आपके चांसेस हैं। ठीक है, EWS के बच्चों का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ मीन्स रैंक से अगर देखा जाए तो 1000 रैंक का गैप है लगभग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो EWS, OBC और जनरल का लगभग सेम तरह का रैंक आ गया है। सेम तरह का मतलब कि 1000 के बीच में, गैप के बीच में ये तीनों आ चुके हैं। इसी तरह से जब मॉपअप में होगा तो मॉपअप में भी ये तीनों लगभग और क्लोज आएंगे। ठीक है, चाहे वो 20,000 या 21,000 तक अगर जाता है कट ऑफ या उससे नीचे भी जाता है तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी भी आप में से जो बच्चे हैं जिनको सीटें स्टेट से नहीं मिलने की पॉसिबिलिटीज है, स्टेट में मिल ही नहीं सकती है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप राउंड 4 तक ट्राई करिए, आपको सीटें मिलने के चांसेस वहाँ तक बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट के कॉलेजेस को चाहते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस में। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का यही एक मेन मकसद ये होता है कि कम से कम आप अपने आप को मोटिवेट करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, रादर देन कि डिप्रेस हो जाए। तो अब ये मान के चलिए कि आपको काउंसलिंग में राउंड 3, राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और पॉजिटिव माइंड के साथ पार्टिसिपेट करना है, और जो गलतियां बच्चों ने राउंड 2 में की है वो ना करें। किसी भी को साउथ के कॉलेज को अगर नहीं लेना है तो उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मॉपअप में अगर ऐसा करेंगे, अगर यहाँ पे सीट अलॉट हो गई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है आपके साथ, फिर स्टे में भी नहीं जा पाओगे और मॉपअप की सीट छोड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, राउंड 2 में तो आप चलिए, ठीक है, अपनी फीस को फॉरफिट करके आप निकल गए। ठीक है, लेकिन मॉपअप में ऐसा नहीं होगा, तो मॉपअप में ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और ऑलमोस्ट SC का भी अगर देखा जाए तो उतना ही के करीब अप्रोच किया है। ST का भी 1,07,000 के करीब अप्रोच किया है, तो 1,10,000 या 15,000 के करीब वो जा सकता है अभी भी, या उससे नीचे भी जा सकता है। डिपेंड करता है किस तरह से बच्चे अब मूव करना चाहते हैं मॉपअप की काउंसलिंग में।